Hello guys, Maths Mathematics. In this class we start class 7th NCERT part 2 of science of chapter 1, same chapter nutrition in plants, okay, which is water and minerals. In previous class we learned on autotrophs, nutrition, nutrients and photosynthesis and summarize the equation of photosynthesis. And in this class we know about the elements, means the materials that are required for photosynthesis, and we know about it deeply. So our first is water and minerals. Water and minerals. So इसके पहले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस किया था, ऑटोट्रॉफ को समझा था, उसके एग्जांपल्स को समझा था, ऑटोट्रॉफ का मीनिंग समझा था, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग समझा था और उसका इक्वेशन समराइज किए थे। तो उसका इक्वेशन क्या बोलता है? उसका इक्वेशन बोलता है CO2 का मतलब होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसके बाद हमारा हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6, ओके, और प्लस में O2। तो हमने ये हो गया हमारा समराइज्ड, मतलब कि इक्वेशन हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है जो कि है H2O। सो H2O मीन्स की वाटर एंड मिनरल्स। तो अब इसमें हम ये डीपली पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे सनलाइट। लाइट का क्या इम्पोर्टेंस, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि तो ये हो गया। एंड देन अब इसके बाद जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स में हमको एक चीज समझना है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया? एक ट्री बनाया, मीन्स की एक क्या बनाया? प्लांट बनाया। बेसिकली समझ, एक बनाया प्लांट। उस प्लांट में ये हो गया रूट हेयर्स मीन्स की बेसिकली रूट्स, ये सारे हमारे रूट्स हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टिश्यू बनाया। ये जो है ये हमारा एक टिश्यू जिसका नाम है जाइलम। और यहाँ पे हमारे लीव्स ये हो गया हमारा स्टीम एंड ब्रांचेस बी और ऐसे जोड़ करते हैं यहाँ पे हम स्टीम और ब्रांचेस। तो ये हो गया हमारे स्टीम और ब्रांचेस, और ये सारे हमारे लीव्स। तो ये जाइलम होता है, वो क्या होता है? सो जाइलम एंड फ्लोएम, इसको हमें नेक्स्ट चैप्टर में, मीन्स की चैप्टर आई थिंक 9 में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन। उसमें जाइलम फ्लोएम जानना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक टॉपिक है, बस जाइलम इसको पढ़ा था, फ्लोएम बता देता हूँ। जाइलम जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेता है, एब्जॉर्ब करता है क्या वाटर एंड मिनरल्स, और जाके स्टीम और ब्रांचेस में दे देता है उनको। और वो क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं उनको दे देते हैं वाटर मिनरल्स, जिससे वो जो लीव्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। लीव्स जो होते हैं, लीव्स को हम किचन ऑफ अ प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किचन ऑफ अ प्लांट के नाम से जानते हैं। दिस इज द मेन थिंग। तो जाइलम क्या होता है? वो रूट हेयर से लेता है। हमारे यहाँ पे वाटर मिनरल्स अंडरग्राउंड वाटर से लेता है वाटर मिनरल्स लेता है रूट हेयर से, और उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाता है जाइलम एक टिश्यू है, हमारा टिश्यू है, जिसके मदद से वो जाकर स्टीम ब्रांचेस में उन वाटर मिनरल्स को लेता है। स्टीम ब्रांचेस क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस प्लांट के लीव्स में देते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो जो फूड होता है, फूड को प्रिपेयर करते हैं। फूड को प्रिपेयर करने के बाद एब्जॉर्ब एंड गिव्स टू स्टीम एंड ब्रांचेस। उसके बाद स्टीम ब्रांचेस किसको देते हैं? लीव्स को। एंड देन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा फ्लोएम का काम। तो फ्लोएम क्या होता है भाई? लीव्स ने तो खाना अपना बना दिया,
लीव्स ने क्या बनाया, फूड बना दिया। फूड क्या हो गया हमारा, डन। फूड का काम भाई हो गया हमारा कंप्लीट। अब बचा फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, जो फूड लीव्स ने बनाया है, जो भी लीव्स है वो लीव्स ने जो फूड बनाया है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दे देते हैं। आपको याद होगा कि क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो जो फूड होता है कहाँ का स्टोर होता है, होता है अपने रूट्स में, अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं, फ्रूट में कर सकते हैं, लीव्स में कर सकते हैं, फ्लावर में कर सकते हैं, और भी सीड में कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। लाइक डेट हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। तो फ्लोएम जो क्या होता है, ये लीव्स होता है, खाना बना दिया, खाना बना के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑफ प्लांट पहुंचा देता है। फूड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोज टू, अरे यहाँ पे गलत हो गया था, गोज टू के ऐसे यहाँ पे जाते रहते हैं, गोज टू कहाँ पे, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा देता है। एंड देन अब हम इसके जाइलम जो होता है इसका मेन डिफिनेशन लिख देते हैं। ओके, मैं इसको यूज कर दे रहा हूँ। तो इसका होगा द टिश्यूज which absorb क्या, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट हेयर्स या फिर रूट एंड एंड पुश अपवर्ड, भेजते हैं ऊपर, अपवर्ड टू द बाय अपवर्ड बाय स्टीम एंड ब्रांचेस टू लीव्स। किसमें, लीव्स, लीव्स इज कॉल्ड, 29 इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बोलना पड़ेगा भाई। आई वांट 2 मिनट टू fill my marker. Hello, wait for a second. Hey, where is my ink pot? ओके, तो इन टिश्यूज को हम बोलते हैं जाइलम। इसको क्या बोलते हैं हम, जाइलम बोलते हैं। तो हमने जाइलम समझ लिया। एंड देन अब इसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमने पढ़ा था CO2 प्लस H2O। तो अब बचा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद लाइट। इसका एक एक्सपेरिमेंट देखा जाएगा। मैं आपको बोल के बताऊंगा, मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, नोट नहीं करवाऊंगा। सॉरी, सेकंड मटेरियल जो है वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। So this is very important. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO and 2, CO2। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हम एक मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ, टिनी पोरस present the tiny porous present
the leaves on the surface of leaf is called leaves is called stomata. स्टोमाटा एक वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा क्लास 5 6 में। तो स्टोमाटा जो होता है वो लीव्स पे जो प्रेजेंट जो मतलब कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देने का काम करते हैं। वो बेसिकली काम किसका होता है? हमारे स्टोमाटा भाई का। सो जो स्टोमाटा होता है लीव से प्रेजेंट रहता है। ओके, जिसके कारण हम जो प्लांट्स होते हैं CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब बात आया भाई, अब बात आया जो ये स्टोमाटा है ये भी किसी से सराउंडेड होता होगा। स्टोमाटा के चारों बगल में तो कुछ होता होगा ना, तभी ना। लाइक डेट ये हो गया हमारा लीफ, और अगर आप बोले स्पेस में चीनी पुरुष है तो ये तो हमने मान लिया कि ये हो गया स्टोमाटा, ये हमने मान लिया। लेकिन स्टोमाटा जो है वो बेसिकली सराउंडेड किससे है? ये लीव्स, ये चीनी पुरुष आपने बोला तो इसके चारों बगल तो कुछ होगा ना, तो उसका नाम है हमारा गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, उसका क्या नाम है? गार्ड सेल्स। दिस डायग्राम बढ़िया से बन नहीं पाएगा। तो दिस इज आवर गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल्स जो स्टोमाटा के चारों बगल प्रेजेंट रहता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय स्टोमाटा किससे सराउंडेड होता है? हमारे गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं गार्ड सेल्स का वर्क क्या होता है, गार्ड सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है। सो गार्ड सेल्स का वर्क होता है जो स्टोमाटा होता है, लाइक डेट ये हो गया हमारा स्टोमाटा। ये स्टोमाटा इसके सॉरी ऐसे बनाते हैं पिक्चर, ये हो गया एंड देन ये हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे इसमें बीच में हमारा स्टोमाटा, स्टोमाटा ये हो गया, इससे सराउंडेड है, ये सारे हो जाएगा हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल बेसिकली करता क्या है? ये स्टोमाटा को क्लोज करता है या फिर इसको खुला रखता है, दोनों में से एक काम करता है। लाइक डेट अगर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं ह्यूमन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो देखिए प्रोसेस कितना मस्त प्रोसेस है, नेचर ने हमको कैसे बनाया है। एक तरफ हो गया हमारा ह्यूमन, एक तरफ क्या हुआ हमारा ह्यूमन, एक तरफ प्लांट, एक तरफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, एक तरफ एनिमल, एनिमल भी ह्यूमन ही होते हैं लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो अब इसमें एक चेन है, किस चीज का चेन है? एक तरफ सनलाइट भी होता है, सनलाइट इसमें नहीं आएगा। ये देखिए एटमोस्फेयर हमको क्या प्रोवाइड करना है ह्यूमन को? ह्यूमन को क्या चाहिए? हमको ह्यूमन को चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए? O2। ह्यूमन क्या करते हैं? वही एनिमल को भी वही चाहिए। एनिमल और ह्यूमन बेसिकली एक ही चीज है। ओमनीवोरस जो होते हैं वो दोनों फूड ईट करते हैं, फ्लैश भी करते हैं और वो भी करते हैं। तो वो ह्यूमन ही कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो आएंगे। और एनिमल क्या करते हैं और ह्यूमन क्या करते हैं? वो करते हैं जो एनिमल होते हैं वो करते हैं, या फिर ह्यूमन, मान लीजिए एनिमल बोल रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं अपना CO2, रिलीज रिलीज करते हैं। तो जो रिलीज होता है उनका CO2 वही प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथ, ब्रीथ CO2। ओके, और जब प्लांट्स अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वही फिर एटमोसफेयर में जाता है, एटमोसफेयर से ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन जाता है, फिर CO2 बन के जाता है, CO2 फिर प्लांट्स रहते हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही हो गया एक हमारा, मान के चलिए एयर चेन। मैंने एक चेन बना दीजिए, एयर चेन। ओके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे प्रेजेंट रहते हैं और कैसे वो प्लांट से जाते हैं, एनिमल्स से जाते हैं, और ह्यूमन कैसे मतलब कि ह्यूमन हमारा O2 ले रहे हैं, उसके बाद वो CO2 छोड़ रहे हैं, CO2 ले रहे हैं प्लांट्स, प्लांट से ब्रीथ कर रहे हैं CO2, और एटमोसफेयर फिर वो छोड़ दे रहे हैं O2। कैसा चेन बन रहा है?
ओके, अब हम समझते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा गार्ड सेल्स। क्या है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं? कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं वर्किंग ऑफ क्लोजिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल क्या करते हैं भाई? कंट्रोल करते हैं किसका वर्किंग? क्लोजिंग और ओपनिंग किसका? स्टोमाटा का। गार्ड सेल का यही काम होता है। तो अभी हमारा टॉपिक कंप्लीटेड। अब हम एक सेल्स के बारे में समझते हैं। सेल समझ गए? तो उस सेल को थोड़ा मतलब कि ज्यादा नहीं है, सेल को समझ लेते हैं। सेल जो है, सेल से मिलके हमारी जो पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है या फिर प्लांट्स का। ओके, तो एक होता है हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो भाई ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है थिनर आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल। थिन आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल। ओके, तो लाइक दैट ये हमने एक सेल सेल ले लिया। तो इसका ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, थिन आउटर बाउंड्री। और ये सारे जो सेल हैं, इनके बीच में ये भी सेल, ये सब सेल मिलके बना है, टिश्यूज मिलके बना है। तो इन सारे सेल्स के एक सौ और सेल बनाए थे। इन सारे सेल के बीच में जो होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ अ सेल, सेंटर ऑफ अ सेल। ओके, और एक लास्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसका जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, साइटोप्लाज्म हमारा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर। तो आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को समझना था। तो ये भी हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट पे। देखता हूँ, शायद एक्सपेरिमेंट है बुक में, कोई और बुक है। वेट फॉर अ सेकेंड। एक चीज था एस्टोमा। एस्टोमा हमारा एक चीज था। एस्टोमा एस्टोमा इज स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग को हम एस्टोमा बोलते हैं। लाइक डेट ये एक सेल हो गया, ये भी एक हो गया सेल। इस सॉरी, हमारे स्टोमा मान के चलिए ये दोनों है, यहाँ पिक्चर में भी है। लाइक डेट ये दोनों गार्ड सेल, इसका जो छोटा सा ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एस्टोमा। गार्ड सेल के बीच में जो छोटा ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टोमा। अब एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट को सॉरी किया नहीं जाएगा, उसका थ्योरी समझाया था, आप अपने घर पे करता रहेगा, या फिर आई थिंक मैं भी उसका वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन थ्योरी पहले समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? थ्योरी। लाइक डेट हम एक डिब्बा लेते हैं, इसकी एक पॉटेड डिब्बा लेते हैं। ये डिब्बा हमने ले लिया। क्या लिया हमने? एक डिब्बा। ये हो गया हमारा ढक्कन, कैप मान के चलिए, जिसके बीच में एक छोटा सा ये खुला हुआ है। ओके, बाद में बंद हो जाएगा। हम एक लीफ लेते हैं बड़ा सा। हमने इस लीफ को क्या किया? इसमें घुसा दिया। इस लीफ को हमने घुसा दिया, मान लीजिए उतना बढ़िया से पिक्चर बन नहीं रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा लीफ। सो एक चीज है यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक पॉटेड, आई थिंक एक्सपेरिमेंट को
पहले हमको क्या करना है, ये जो पॉटेड लीफ है, सॉरी पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, ये थोड़ा गलत हो गया, ओके। एक पॉटेड प्लांट लेंगे, क्या लेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉट वाला प्लांट। ये भाई ये आई थिंक ये प्लांट हो गया, ये क्या है, प्लांट है। इस प्लांट को हमको क्या करना है, 2 से 3 दिन रख देना है। कितने डेज, चलिए 2 से 3 दिन हमने रख दिया, 2 से 3 दिन हमने रख दिया एक डार्क प्लेस पे। कहाँ पर, एक डार्क डार्क प्लेस पे, एक अंधेरे से जगह में, इन डार्क प्लेस में इसको रख दिया। जिसके कारण क्या होगा, इसमें से जो स्टार्च होगा, स्टार्च वो फ्री हो जाएगा। स्टार्च है फ्री हो गया, हमने 2-3 दिन रख दिया। अब हमको एक केमिकल चाहिए जिसका नाम है KOH। पहले बार सुनने आ रहा होगा क्लास 7 के लिए। ये है कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक POTASH, कॉस्टिक पोटास। ये हो गया हमारा कॉस्टिक पोटास। अब हमको क्या करना है, इसमें से ही एक लीफ लेना है। ये जो लीफ था, इसमें से हमको एक लीफ तोड़ना है और एक डब्बा लेना है, जिसमें से आधा जो पार्ट होगा वो होगा इसके अंदर, आधा जो पार्ट होगा उसके बाहर होगा। यहाँ पे हमने डब्बा लिया और इसके बाहर ये लीफ रख दिया। और इस डब्बे के अंदर में इसकी ये अगर हाफ है, तो इस डब्बे के अंदर क्या परसेंट होना चाहिए, इस डब्बे के अंदर होना चाहिए KOH। सो KOH का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी लीव्स होगा, मान लीजिए हमने डब्बे के अंदर KOH एकदम से कॉस्टिक पोटास रख दिया, कॉस्टिक पोटास सॉल्यूशन रख दिया, तो ये क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस डिब्बे में रखा, तो मेन पर्पस क्या है, ये जो लीव्स का जितना कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बाहर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, उसके बाद जो कॉस्टिक पोटास है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो अंदर था उसको एब्जॉर्ब कर, लेकिन जो बाहर था पोर्शन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि उसके उधर कॉस्टिक पोटास नहीं है, उधर कॉस्टिक पोटास नहीं है। उसके बाद हमको क्या करना है, उस बॉटल को कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख देना है। किसमें, सनलाइट में। हाँ भाई हमने रख दिया सनलाइट में। सनलाइट पे रेज आएगी, लेकिन ये बॉटल के अंदर नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, बॉटल के अंदर। तो हम उसके बाद हमको स्टार्च टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट करना है। तो अगर हम स्टार्च, आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ चैप्टर 2 में, इसमें चैप्टर 2 आयोडीन सॉल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसका हमको अगर पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो के एग्जाम्पल से याद करिए। पोटैटो हमने लिया था, उसमें हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन लगा दिया, आयोडीन सॉल्यूशन लगाया तो ब्लू ब्लैक हो गया। यहाँ पे अब हमको इसको निकाल देना है। कुछ घंटों रखने के बाद इस लीफ को हमने यहाँ पे साइड में किधर रखूँ, इसको इरेज कर देता हूँ भाई, ओके। यहाँ पे हमने इस लीफ को रख दिया, लीफ को इसमें रख दिया मैंने, ये हो गया हमारा लीफ। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया लीफ। तो लीफ ये हो गया। अब हमको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, स्टार्च टेस्ट करने के लिए हमको आयोडीन सॉल्यूशन हमने इस पे गिराया। तो ये रहा आधा पोर्शन जो था बॉटल का था, ये था बॉटल के अंदर, ये था हमारा आउटसाइड, और ये आउटसाइड नहीं था, ये अंदर था, ओके। तो यहाँ पे जो अंदर था हमारा, उसमें हमारा तो क्या होगा, हमारा आयोडीन सॉल्यूशन जो था उस पे अगर पड़ा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ, जो पार्ट बोतल के बाहर था, सॉरी वेट, cork of the bottle, only half part of the leaf turns blue. तो स्टार्च करने के बाद इसका टेस्ट किया, जो हाफ पार्ट था वो आउटसाइड वाला, उसमें क्या हुआ, स्टार्च टेस्ट किए तो हमारा आ गया वो ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भाई नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्या बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर CO2 is necessary for is necessary for
किसके लिए नेसेसरी है CO2? फोटोसिंथेसिस। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 नेसेसरी है। आज के लिए इतना ही। देखो कितने मिनट का वीडियो। वेट सेकंड, टाइम्स अप। हाफ एन आवर का बन गया। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसी कहना चाहूँगा, प्लीज लाइक माई वीडियोज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड ट्राई टू कमेंट माई वीडियोज एंड मेक अप मोर सब्सक्राइबर ऑफ 75 आवर सब्सक्राइबर। अपना पास जो सब्सक्राइबर है वो ओनली 56 है। वाई? मैं इसका आंसर नहीं पूछूंगा, मैं वाई नहीं पूछूंगा, क्योंकि बहुत आई वो 1 मंथ हो गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे चैनल ग्रो नहीं कर रहा। प्लीज मेक माई चैनल ग्रो 75 सब्सक्राइबर। मैंने बस आपको 75 सब्सक्राइबर करना, इसमें कुछ नहीं हुआ। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज क्लोरोफिल, इसका थर्ड मटेरियल एंड देन फोर्थ मटेरियल, लास्ट मटेरियल विच इज सनलाइट, कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ। बाय।